जय इंडिया स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो हमारी 50 लेक्चर्स की सीरीज़ की आज थर्ड क्लास होने वाली है और इस तीसरी क्लास में आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चाहे आप एफकेट दें, सीडीएस दें, सीएपीएफ दें या एनडीए दें, हर बार 2 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में यहाँ से मिलेंगे और वो क्वेश्चन होने वाला है बुक्स एंड ऑथर रिलेटेड, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल पीरियड एंड मॉडर्न इंडिया। तीनों की ही जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज हम ब्रीफली इस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं और मैं गारंटी से कह सकती हूँ अगर आपने इस वीडियो में जो जो बुक्स एंड ऑथर्स मेंशन हैं उनको पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, Which of the following Vedas is primarily a collection of hymns dedicated to deities and is considered to be the oldest? देखिए आपको बता दूं हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम सिर्फ इस एक वर्ड से भी आंसर दे सकते थे। सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। देखो कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया से जो आर्यंस आए उन्होंने क्या किया, एक सिविलाइजेशन स्टैब्लिश किया। उस सिविलाइजेशन का नाम था वैदिक सिविलाइजेशन। अब क्योंकि इस पीरियड में वेद लिखे गए इस वजह से इसको वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं। बट दिस वैदिक सिविलाइजेशन इज हैविंग 2 पार्ट्स। पहला आपका ऋग्वैदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है आपका लेटर वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया है और उसके बाद बाकी तीनों वेद ऋग्वेद से ही लिखे गए हैं। तो सबसे पुराना ऑब्वियस सी बात है कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट है, हम डिटेल में वहाँ कवर करेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़ा गया है, बाकी जो बीच के हैं 2 से 7 वो सबसे पुराने माने जाते हैं। जो 10वां मंडल है इसमें पुरुषोक्ता की थ्योरी मिलती है कि भैया जो पर ब्रह्मा है, ब्रह्मा के अलग अलग बॉडी पार्ट से जो सोसाइटी के 4 डिवीजन है, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन वो उत्पन्न हुआ है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तीसरे वाले में हमें मिलता है जो गायत्री मंत्र गुरु विश्वामित्र द्वारा रचित है, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हैं यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ऋग्वेद में सूक्त हैं जो अग्नि, इंद्र, वरुण सभी के लिए डेडिकेटेड हैं, उनमें इंद्र को सबसे इम्पॉर्टेंट देवता माना गया है। यजुर्वेद जो है रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, यज्ञ जब हम करते हैं कैसे करना है, क्या करना है, वो इसमें मिलेगा। सामवेद, साम यानी कि म्यूजिक, तो म्यूजिक मेलोडी से रिलेटेड जो हमारा वेद है इट इज सामवेद। और अथर्ववेद में आपका मैजिक, हेल्थ है ना, जादू, तंत्र, मंत्र, ये सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए। द फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ ब्राह्मण, यूनिवर्सल सोल एंड आत्मा, इंडिविजुअल सोल, Brahma, it is Brahma, are primarily discussed in which ancient text? जो ब्रह्म और आत्मा का एक फिलोसॉफिकल आइडिया है वो किस में मेंशन्ड है? तो ये हमको मिल जाता है उपनिषद में। उप यानी कि पास में, निश यानी कि बैठना। जो वेद थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे। लैंग्वेजेस जो थी दैट वाज क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जब जो शिष्य हैं, जो डिसाइपल्स हैं, गुरु के पास जाते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद जो पुस्तकें लिखते हैं वो कौन सी हैं? आपकी उपनिषद कहलाती हैं। और इन उपनिषदास को वेदांत भी कहा जाता है। वेदों से उपजे हुए जो डाउट्स हैं ना वो यहाँ खत्म हो जाते हैं। तो ये हो गए आपके वेदांत। ठीक है, अब उपनिषद जो हैं डीप फिलोसफिकल इंसाइट्स इसमें मिलेगा। लिबरेशन, मुक्ति, आत्मा, ब्रह्म, सारी जानकारी इसमें मिलेंगी। फिर जो आपका बहुत होने को तो 108 उपनिषद है पर 12 सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको जो याद रखने हैं, अगर आप उपनिषद याद रखना चाहते हैं तो आपको आज ही एक होमवर्क देती हूँ, कौन से वेद का कौन सा उपनिषद है ये आपको लिख करके अपने टेबल के सामने चिपका लेना है। वेदास जो हैं फिलॉसफी, रामायण जो है लॉर्ड राम की लाइफ, महाभारत, भगवत गीता फिलॉसफिकल है, पर जो उपनिषदास का कॉन्सेप्ट है वो इनमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, द भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? भगवत गीता किसका है भाई? महाभारत, जिसको किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने लिखा है।
भगवत गीता एक ज्ञान का सार है जो भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था, कंपोज बाय व्यास, है ना, जिसमें कृष्ण एंड अर्जुन का संवाद देखने को मिलता है कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड में। वेयर अर्थशास्त्र इज द बुक ऑफ चाणक्य एंड वेदास जो हैं उनमें गीता जैसा कुछ भी मेंशन नहीं है। हु इज द ऑथर ऑफ द एंशिएंट इंडियन एपिक रामायण? देखना, कंफ्यूज नहीं होना, रामायण जो है इसकी रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने, वेयर एज श्री रामचरितमानस, क्या बोल रही हूं मैं, रामचरितमानस या सिर्फ मानस की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। ठीक है, अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये याद रखेंगे। वाल्मीकि नोन एज आदि कवि, फर्स्ट पोएट इनको कहा जाता है। ही कंपोज द ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत। व्यास वाज द ऑथर ऑफ महाभारत। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम और मेघदूतम, कुमार संहारम, रघुवंशम, इस तरीके की जो किताबें हैं, जो रचनाएं हैं, वो कालिदास की हैं। द अर्थशास्त्र इन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन पॉलिटिक्स, एनडीए में बार बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र जो बुक है इट इज बेस्ड ऑन स्टेट क्राफ्ट, है ना, पॉलिटिक्स भी है इसमें, एक स्टेट कैसा होना चाहिए ये मेंशन है। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, किसी का भी नाम आप ले सकते हैं। वाल्मीकि रामायण, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के जनक इनको कहा जाता है, और मनुस्मृति के लिए जाने जाते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र जो कि मैंने अभी आपको बताया, और मनु जो है इन्होंने मनुस्मृति जो है वो लॉज एंड धर्म पर बेस्ड है कि आखिर समाज में कौन कौन से लॉज होना चाहिए। एंड जो चाणक्य हैं ही वॉज एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब इनकी ये जो किताब है इसमें स्पाई सिस्टम, वॉरफेयर, इकोनॉमिक्स, स्टेट क्राफ्ट सब कुछ मिल जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द एंशिएंट फेबल कलेक्शन पंचतंत्र? हम सब जानते हैं पंचतंत्र की जो कहानियां हैं बचपन में हमने सबने पढ़ी हुई हैं। तो पंचतंत्र के जो राइटर हैं वो हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। और पाणिनि जो हैं इन्होंने संस्कृत ग्रामर की सबसे पहली बुक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्याय। ठीक है, बाकी दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो पंचतंत्र कलेक्शन ऑफ इंटरवोवन मोरल स्टोरीज जो एजुकेट यंग प्रिंसेस अबाउट स्टेट क्राफ्ट एंड विजडम, वेयर्स पाणिनि अष्टाध्याय। द अष्टाध्याय, a foundational work on a Sanskrit grammar, was authored by, जल्दी बताओ, अभी बताया मैंने आपको, पाणिनि। ठीक है, सो भाई टाइम पीरियड याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरीके के सवाल क्रोनोलॉजी में पूछे हुए हैं CDS, CAPF, FCAT में। 5th to 6th सेंचुरी BC के बीच की बात है। अष्टाध्यायी विच इज़ ऑलमोस्ट सेट ऑफ 4000 सूत्रास, रूल्स संस्कृत ग्रामर के, और संस्कृत ग्रामर की सबसे पहली या ओल्डेस्ट बुक है अष्टाध्यायी। पतंजलि योग सूत्र, बार बार मैंने सेम ऑप्शन इसलिए डाले हैं तुम्हें याद होता जाए। कालिदास क्लासिकल पोएट हैं, ग्रामेरियन नहीं है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र, भरत मुनि नाट्यशास्त्र। द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सुश्रुत संहिता प्राइमरीली फोकस्ड ऑन विच सब्जेक्ट? तो सुश्रुत जो हैं ये आप जानते हैं कि सबसे पहले सर्जन हुए हैं इंडिया के। इनकी जो सुश्रुत संहिता है उसमें सर्जरी, न जाने कितने प्रकार की सर्जरी, नोज सर्जरी, स्किन सर्जरी, सब कुछ मिलता है। तो सुश्रुत नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, इसमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर और एनाटॉमी सब कुछ मेंशन है। वेयरएज योग एंड मेडिटेशन ये योग सूत्र में है जो पतंजलि ने लिखी है। मोरल लॉज मनुस्मृति में है जो मनु ने लिखी है। और परफॉर्मिंग आर्ट नाट्य शास्त्र में है जो कि किसने लिखी है, जल्दी बताओ? भरत मुनि ने लिखी है। चरक संहिता इज अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन विच ट्रेडिशनल इंडियन डिसिप्लिन? एक होमवर्क आपको भी दूं, मैं जितने भी पोइट्स के नाम बता रही हूँ, जितने भी राइटर्स के नाम बता रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको बस उनका टाइम पीरियड लिख देना है कि वो किसके समय थे। सुश्रुत किसके समय हुए हैं, कालिदास किसके समय हुए हैं, चाणक्य किसके समय हुए हैं, या चरक किसके समय हुए हैं, ये होमवर्क आपका हुआ। ठीक है, तो चरक संहिता जो है ये किस पर बेस्ड होने वाली है? चरक संहिता आयुर्वेद पर लिखी गई सबसे पुरानी किताबों में से एक है। धन्वंतरी हो गई, चरक संहिता हो गई, जो कि चरक ने लिखी है। ठीक है, आयुर्वेद कवरिंग
फिजियोलॉजी, मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सब कुछ मिलता है। योग कवर्ड बाय पतंजलि। न्यायशास्त्र, न्यायशास्त्र आपको बताना है, बता दूं क्या, गौतम ऋषि। और ग्रामर पाणिनि, अभी देखा हमने अष्टाध्यायी। द न्याय सूत्र लो आ गया, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन लॉजिक वर ऑथर्ड बाय। न्याय सूत्र के जो राइटर हैं वो कौन है, गौतम ऋषि हैं भैया। गौतम ऑल्सो कॉल्ड अक्षपद कंपोज न्याय सूत्र द बेसिक ऑफ न्याय स्कूल, जो कि लॉजिक, डिबेट, इस सब पर फोकस करता है। कपिल मुनि ने लिखी है सांख्य फिलॉसफी। योग सिस्टम पतंजलि का है और मनु ने मनुस्मृति। बार बार जितनी बार पढ़ेंगे उतने जल्दी याद हो जाएगा। योग सूत्र फाउंडेशनल टेक्स्ट, यौगिक फिलॉसफी, जल्दी बताओ योग वाले कहाँ गए भैया, ये रहे पतंजलि। व्यास ने क्या लिखा, महाभारत। कपिल मुनि सांख्य और वाल्मीकि श्री रामायण, ठीक है। मनुस्मृति इज एन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट डीलिंग विद लॉ एंड सोशल कंडक्ट। समाज कैसा होना चाहिए, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी में होने चाहिए। मेडिसिन में आपकी सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ग्रामर में अष्टाध्याय, और पोइट्री यहाँ पे है नहीं। नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि। नाट्य शास्त्र तो परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड ये बुक है, किसने लिखी है, भरत मुनि ने लिखी है। भरत मुनि's नाट्य शास्त्र इज अ कंप्रहेंसिव गाइड ऑन ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक, ठीक है। इसमें स्टेज क्राफ्ट, इमोशन जिसको हम रस कहते हैं, एक्सप्रेशन, भाव, रस एवं भाव का मतलब क्या है, इमोशंस एंड एक्सप्रेशन, ये मेंशन मिलता है हमें किसमें, नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि। वेयर एज मिलिट्री स्ट्रेटजी, अर्थशास्त्र, बेटा अर्थशास्त्र सिर्फ पॉलिटी की किताब नहीं है, पूरा एक देश कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, इकोनॉमी कैसी होगी, मिलिट्री कैसी होगी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। इस वजह से स्टेट क्राफ्ट टर्म यहाँ पर जोड़ते हैं। आयुर्वेद सेम हो गया। Who authored the famous एहोल प्रशस्ति credits पुलकेशिन सेकंड्स अचीवमेंट। एहोल प्रशस्ति क्या है, एक इंस्क्रिप्शन है जो बताता है कि पुलकेशिन सेकंड, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के एक रूलर थे, इन्होंने वर्धन डायनेस्टी के शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर रोक दिया था। तो ये चालुक्य सेकंड के ही क्या हुए हैं, कोर्ट पोएट हुए हैं, जिनका नाम है रवि कीर्ति। क्या नाम है, रवि कीर्ति। और हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट कौन हुए हैं, बाण भट्ट। कौन है, बाण भट्ट, जिन्होंने लिखी है कादंबरी, जिन्होंने लिखी है हर्षचरित, जो कि बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, जिन्होंने लिखी है चंडी शतक। और हर्षवर्धन ने खुद भी 3 किताबें लिखी हैं जो बार बार आती है तुम्हारे एग्जाम में, नागनंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, हरिसेन जो हुए हैं ये भैया समुद्रगुप्त के दरबार में हुए हैं। किसके, समुद्रगुप्त, जिन्होंने रचना की है प्रयाग प्रशस्ति की, और जिसमें समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। रवि कीर्ति, अ कोर्ट पोएट ऑफ चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड। एहोल इंस्क्रिप्शन जो कि किस भाषा में है ये भी सवाल हुआ, संस्कृत। कहाँ मिलता है, जैन केव एट एहोल, ठीक है। इंडिका विच गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया वाज ऑथर्ड बाय। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य एक ग्रीक राजा को हराते हैं और वो अपनी बेटी हेलेना की शादी इनसे करता है और दहेज में एक भेजता है एम्बेसडर जिसका नाम है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज एक किताब लिखता है जिसका नाम है इंडिका, जो कि एक ग्रीक अकाउंट है मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने का।
फाहीन जो है वो गुप्ता पीरियड में आए हुए हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर। हीनसांग, देखो जनरली कंफ्यूजन फाहीन और हीनसांग में होता है, आपको याद रखना है हीनसांग एच फॉर हर्ष, एच, और फाहीन चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। इन दोनों की किताबों के नाम आपको बताना है, सीयू की, फोकू की, कौन सी किसकी है यही बता दो। चलो, प्लिनी रोमन ऑथर हैं जिनका मॉडर्न पीरियड से कुछ भी लेना देना नहीं है। Who composed the अर्थशास्त्र एंड एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चाणक्य ने लिखी, कौटिल्य ने लिखी, विष्णुगुप्त ने लिखी, कुछ भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चरक संहिता किस पर बेस्ड है? मेडिसिन पर बेस्ड है। चरक संहिता मेडिसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा हो गया भाई? हमारा ऋग्वेद हो गया, ठीक है। फिर ब्रह्म और आत्मा वाला हो गया, ये सब कर लिए हमने। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, चरक संहिता चरक, न्यायसूत्र गौतम और नाट्य भरत मुनि, मनुस्मृति लॉ एंड सोशल कंडक्ट, नाट्य में क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट, किसने? भरत मुनि। ऐहोल प्रशस्ति, रवि कीर्ति, इंडिका, मैगस्थनीज, अर्थशास्त्र कौटिल्य, चरक संहिता मेडिसिन रिलेटेड हो जाती है, ठीक है। सो ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री की कुछ बुक्स कवर अप की है, इसी में अगर हम सारी करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम लोग बहुत जल्दी मिडीवल एंड मॉडर्न पीरियड की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी लेकर के आएंगे। वीडियो का पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।